इस वीडियो में देखने वाले हैं भारतीय इतिहास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन होंगे। ये वीडियो का तीसरा पार्ट है और पहला दूसरा पार्ट अपलोड हो चुका है, आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। तो चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 और लेखपाल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा सिंध में स्थित है? कौन सा सिंध में अवस्थित है? हड़प्पा, चौंद्रो, मोहनजोदड़ो, सुरकोटदा। तो कौन सा सिंध में स्थित है? तो आपका जो मोहनजोदड़ो और चौंद्रो ये सिंध में अवस्थित है। इस चीज को आप याद रखिए, यानी कि आपका ऑप्शन जो है 2 और 3 सही है। अब हड़प्पा की बात करें तो ये कहाँ पर है? तो याद रखना पाकिस्तान के पंजाब में स्थित है। पाकिस्तान के पंजाब में स्थित है। और मोहनजोदड़ो की बात करें, मोहनजोदड़ो तो ये सिंध में है। और सुरकोटदा की बात करें तो ये कहाँ पर है? ये गुजरात राज्य में है। कहाँ पर है? ये गुजरात राज्य में है। अब हड़प्पा की बात करें तो यहाँ के जो प्रमुख जो साक्ष्य हैं, प्रमुख जो यहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो कौन कौन से हैं? कब्रिस्तान कब्रिस्तान 37, कब्रिस्तान R37 जिसको श्रमिक निवास कहा जाता है, श्रमिक निवास और 16 भट्टियां, 16 भट्टियां, कांसे की इक्का गाड़ी अलग है। और दर्पण मंजूसा हो गया। और धोती पहने हुए मूर्ति, धोती यहाँ पे लिख देते हैं। नेक्स्ट है धोती पहने मूर्ति। ये सब प्रमुख साक्ष्य हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुए हैं। कब्रिस्तान R37, श्रमिक निवास, 16 भट्टियां और कांसे की इक्का गाड़ी, दर्पण, मंजूसा, धोती पहने मूर्ति, ये हड़प्पा के प्रमुख प्राप्त साक्ष्य हैं। अब मोहनजोदड़ो से प्राप्त साक्ष्य की बात करें तो इसमें क्या क्या मिले हैं? तो कांसे की नग्न मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। और स्नानागार, अन्नागार और कुम्हार के 6 भट्टे, सूती कपड़ा, दाढ़ी वाला साधु, हाथी का कपाल खंड और शतरंज की गोलियां भी प्राप्त हुई हैं। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो प्रमुख साक्ष्य हैं वो कांसे की नग्न मूर्ति है, स्नानागार है और अन्नागार है, कुम्हार के 6 भट्टे, सूती कपड़ा, दाढ़ी वाला साधु और शतरंज की गोलियां यहाँ से प्राप्त हुई हैं। अब चौंदड़ो की बात करें तो चौंदड़ो से क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो यहाँ से मनके बनाने का कारखाना, मनके बनाने का या फिर मनके का कारखाना, ये सब क्वेश्चन अलग से पूछा जा चुका है। इसलिए इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनके का कारखाना कहाँ से प्राप्त हुआ है और लिपस्टिक कहाँ से प्राप्त हुआ है, किस स्थल से प्राप्त हुआ है, ये सब अलग से क्वेश्चन बनाकर पूछे जाते हैं और ये आया भी हुआ है। और मोहर निर्माण किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो चौंदड़ो को बताना है। और मोहर निर्माण केंद्र, मिट्टी की बनी बैलगाड़ी, मिट्टी की बनी बैलगाड़ी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिट्टी की बनी बैलगाड़ी किस स्थल से प्राप्त हुआ है? बैलगाड़ी, तो बताना है चौंदड़ो से प्राप्त हुआ है। अब कांसे की खिलौना गाड़ी, कांसे की खिलौना गाड़ी को भी याद रखिएगा।
ये चौंदड़ों से प्राप्त हुआ है। तो ये अलग अलग क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है। अब सुरकोटदा की बात करें तो यहाँ से कौन कौन से प्रमुख साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो घोड़े के अस्थिर पंजर, घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। तो ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि घोड़े के अस्थिर पंजर किस पूरे स्थल से मिले हैं? तो सुरकोटदा से मिले हैं। और क्या मिला है यहाँ पर? तो आपको ये चीज याद रखना है कि घोड़े के पालतू बनाने के साक्ष्य जो है, घोड़े के पालतू बनाने के साक्ष्य नहीं मिले हैं यहाँ, नहीं मिले, परंतु इस सभ्यता के घोड़े से परिचित जरूर थे। तो याद रखना है कि इस सभ्यता में घोड़े के अस्थिर पंजर मिले थे और घोड़े के पालतू बनाने के जो साक्ष्य नहीं मिले, लेकिन ये लोग घोड़े का ज्ञान था इन लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? भारत के गुजरात राज्य में, भारत के पंजाब राज्य में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में या अफगानिस्तान में? तो अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया कि जो मोहनजोदड़ो है वो कहां पर है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अब गुजरात की बात करें तो गुजरात में प्रमुख पूरा स्थल कौन से हैं? तो आपको याद रखना है लोथल, धोलावीरा और सुरकोटदा इस चीज को आप याद रखिएगा। ये गुजरात के प्रमुख पूरा स्थल हैं, लोथल, धोलावीरा, सुरकोटदा। और पंजाब की बात करें तो पंजाब में जो प्रमुख पूरा स्थल है वो कौन सा है? रोपड़ है। कौन सा है? रोपड़। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौंदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया जाता है? J.H. मैके ने, सर जॉन मार्शल ने, I.E.M. विलर ने, सर R.M. स्टीन ने। ये 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो J.H. मैके ने। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अब चौंदड़ों की बात करें तो इसकी जो खोज है M.G. चौंदड़ों की खोज किसने की थी? तो पूछा जाता है कि चौंदड़ों की खोज किसने की थी? तो M.G. मजूमदार ने की थी। कब की थी? 1931 में की थी। और ये भी पूछा जाता है कि चौंदड़ों किस नदी के किनारे है? तो आपको याद रखना है कि ये सिंधु नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। ये चीज पूछा जा चुका है। और यहाँ से प्राप्त जो साक्ष्य है वो क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि मनके का कारखाना किस स्थान से प्राप्त हुआ है? मनके का कारखाना किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो आपको याद रखना है चौंदड़ों से प्राप्त हुआ है। लिपस्टिक कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये भी अलग से पूछा जा चुका है। तो आपको याद रखना है चौंदड़ों से। और मोहर निर्माण केंद्र ये सब प्रमुख साक्ष्य हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। और भी है मिट्टी की बनी बैलगाड़ी। पूछा जाता है कि मिट्टी की बनी बैलगाड़ी किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो चौंदड़ों से प्राप्त हुए हैं। बनी बैलगाड़ी का प्रतिरूप और कांसे की खिलौना गाड़ी इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? कालीबंगा, लोथल, हड़प्पा, आलमगीरपुर। तो ये 1994 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा। आप कालीबंगा की बात करें तो ये कहाँ पर है? तो याद रखिएगा ये कहाँ पर है? ये राजस्थान में स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। घग्गर नदी के किनारे स्थित है। एग्जाम में पूछा जाता है कि जो कालीबंगा है वो किस नदी के किनारे स्थित है? घग्गर नदी के किनारे स्थित है। और कालीबंगा की खोज किसने की थी? तो आपको याद रखना है अमलानंद घोष ने कब की थी? तो याद रखना है 1953 से 1960 के बीच में की थी। और अब लोथल की बात करें तो लोथल से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो याद रखना है कि लोथल की खोज किसने की थी? रंगनाथ राव ने कब की थी इन्होंने? 1957 में। अब ये पूछा जाता है लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। भोगवा
नदी के किनारे स्थित है। और ये भी पूछा जाता है कि लोथल किस राज्य में है, तो आपको याद रखना है ये गुजरात राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। अब आलमगीरपुर की बात करें तो ये भी पूछा जाता है कि जो आलमगीरपुर है ये किस राज्य में स्थित है, तो आपको याद रखना है ये यूपी में है। और यूपी में एक और प्रमुख पूरा स्थल है, इसका नाम है हुल्लास। क्या नाम है? हुल्लास। यूपी में दो प्रमुख पूरा स्थल है, आलमगीरपुर और हुल्लास। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता है, पंजाब में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में, राजस्थान में। तो ये 1990 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? रंगपुर जहां पर हड़प्पा की समकालीन सभ्यता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सौराष्ट्र में। और सौराष्ट्र कहां पर है, तो आपको याद रखना है गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पीय पूरा स्थल है। दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पीय पूरा स्थल है, जम्मू कश्मीर का, पंजाब का, उत्तर प्रदेश का, हरियाणा का। ये यूपी पीसीएस मेंस में आया हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पंजाब का। अब जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर हड़प्पी पूरा स्थल कौन सा है, तो आपको याद रखना है मांडा। और यूपी की बात करें तो यहाँ पे आलमगीरपुर और हुल्लास, ये दोनों प्रमुख स्थल है। अब हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में कौन कौन से प्रमुख पूरा स्थल हैं, तो राखीगढ़ी, बनावली और कुणाल। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या इनमें से कोई नहीं। ये यूपी पीसीएस में आ चुका है। तो कौन सा स्थल भारत में है, तो आपको याद रखना है लोथल जो है भारत में है। किस राज्य में है? ये गुजरात राज्य में स्थित है। और लोथल से जो प्रमुख प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं वो कौन कौन से हैं कि इसकी खोज किसने की थी, तो आपको याद रखना है रंगनाथ राव ने की थी। और कब की थी इन्होंने, तो आपको याद रखना है 1957 में की थी। किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे है। ये सब क्वेश्चन पूछा जा चुका है और पूछे भी जाते हैं। और यहाँ से भी ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि लोथल के जो प्रमुख साक्ष्य हैं वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर सोने का मनका पूछा जा चुका है कि सोने का मनका कहाँ से प्राप्त हुआ है, और मनका या मनके बनाने का जो कारखाना है ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, ये कहाँ पर प्राप्त हुआ है, तो आपको याद रखना है गुजरात या फिर लोथल। और गोदीवाड़ा एक बंदरगाह है। गोदीवाड़ा जो है एक बंदरगाह है, तो इसको आप याद रखिएगा। और ये भी याद रखना है कि युग्म शवाधान और धान की खेती ये प्रमुख है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो धान की खेती है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आ चुका है एग्जाम में। यहाँ पर ये सब लोथल के प्रमुख प्राप्त साक्ष्य हैं। अब हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा से जो प्रमुख साक्ष्य हैं वो कौन कौन से हैं? अभी हमने बताया था कब्रिस्तान R37, श्रमिक निवास और 16 भट्टियां। और क्या प्राप्त हुए हैं हड़प्पा से? कांसे की इक्का गाड़ी और दर्पण, कांसे की इक्का गाड़ी, दर्पण, मंजूसा हो गया, और धोती पहने मूर्ति। ये सब यहाँ के प्रमुख प्राप्त साक्ष्य हैं। अब मोहनजोदड़ो की बात करें तो यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो कांसे की नग्न मूर्ति, इस चीज को आप याद रखिएगा। स्नानागार, अन्नागार ये अलग से पूछा जा चुका है। स्नानागार और अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? और कुम्हार के 6 भट्टे, कुम्हार के
6 भट्टे और सूती कपड़ा, सूती कपड़ा, सूती कपड़ा, दाढ़ी वाला साधु, सूती कपड़ा, दाढ़ी वाला साधु, हाथी का कपाल, हाथी का कपाल खंड, हाथी का कपाल खंड, शतरंज की गोलियां, शतरंज की गोलियां, ये सब यहाँ के प्रमुख साक्ष्य हैं, तो इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, है वह हड़प्पा नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पूरा तत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? नर्मदा, भोगवा, माही या भीमा? ये हमने पहले ही बताया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जल्दी से बताइए। जो लोथल है वो किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल किस नदी के किनारे है? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अब हड़प्पा की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो प्रमुख साक्ष्य हैं, कांसे की इक्का गाड़ी, कांसे की इक्का गाड़ी, ये चीज हम बार बार बता रहे हैं क्योंकि ये चीज जल्दी याद नहीं होता है। दर्पण और मंजूसा, दर्पण मंजूसा, ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। धोती, दर्पण मंजूसा धोती, धोती पहने मूर्ति, धोती पहने मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, है हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है गुजरात में, राजस्थान में, पंजाब में या सिंध में? तो लोथल किस राज्य में स्थित है आपको बताना है। ये 2009-2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो लोथल किस राज्य में स्थित है? तो जो लोथल है वो गुजरात राज्य में स्थित है। और लोथल के साथ साथ यहाँ पे धोलावीरा भी स्थित है, इस चीज को आप याद रखिएगा। धोलावीरा भी इस राज्य में स्थित है। अब पंजाब की बात करें तो पंजाब में कौन सा पूरा स्थल है? तो आपको याद रखना है रोपड़। हड़प्पा सभ्यता जो स्थल है पंजाब में वो रोपड़ है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कौन सा स्थान है? तो आपको याद रखना है काली बंगा, या फिर काली बगन भी कहीं पढ़ा जाता है, कहीं पर काली बंगा बोला जाता है। और सिंध में जो है क्या है? चहुंदड़ो। सिंध में क्या है? चहुंदड़ो। तो इस चीज को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था, पतन नगर मतलब बंदरगाह, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो। ये यूपी पीसीएस में आ चुका है। तो सिंधु घाटी का सभ्यता का पतन नगर था यानी कि बंदरगाह। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी इज राइट, लोथल। और लोथल के साथ साथ ये भी याद रखना है, लोथल के साथ भी ये याद रखना है सुरकोटदा, सुरकोटदा, इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक हड़प्पा का बंदरगाह है सिकंदरिया, लोथल, महास्थानगढ़, नागपट्टनम। ये 53-55 में आया हुआ है बीपीएससी में। तो हड़प्पा का बंदरगाह कौन सा है? तो अभी हमने बताया कि लोथल है, ऑप्शन नंबर बी इस साइड। और लोथल के साथ साथ एक और था, क्या नाम है? सुरकोटदा। तो इस चीज को भी आप याद रखिएगा, सुरकोटदा। ये यहाँ के प्रमुख बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? धोलावीरा, बनावली, कालीबंगा, लोथल, या फिर इनमें से कोई नहीं, या इनमें से एक से अधिक? ये 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? हल का टेराकोटा कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो आपको याद रखना है ये हल का जो टेराकोटा है वो बनावली से प्राप्त हुआ है। और बनावली कहाँ पर है? तो हमने बताया था हरियाणा में है। कहाँ पर है? हरियाणा में है। और इसकी खोज किसने की थी? तो ये भी याद रखिएगा। तो इसकी खोज जो है आर.एस. विष्ट ने की थी। इसकी जो खोज है आर.एस. विष्ट ने 1973 में की थी। और बनावली है किस नदी के किनारे है? तो आपको याद रखना है रंगोई नदी के किनारे है। ये सब क्वेश्चन अलग से पूछे जाते हैं। और यहाँ के जो प्रमुख साक्ष्य है ये भी याद रखिएगा कि यहाँ के जो प्रमुख साक्ष्य है वो मिट्टी से बने हल का प्रतिरूप जो क्वेश्चन में पूछा गया है, प्रतिरूप मिट्टी के मन के और मछली पकड़ने की बंसी, ये सब यहाँ से इस स्थल से प्राप्त हुए। तो इस चीज को आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? कालीबंगा, द्रोपा, लोथल। ये 2013 में आया हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे और किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वो कालीबंगा, रोपण और जो लोथल है ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, लेकिन पाटलिपुत्र ये नहीं है। और कमेंट बताइए कि ये पाटलिपुत्र किस राज्य में स्थित है और किस राजधानी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल है? राखीगढ़ी, धौलावीरा, लोथल, कालीबंगा। तो वृहद स्थल कौन सा है? ये 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राखीगढ़ी। राखीगढ़ी की बात करें तो यहाँ तो पूछा जाता है कि राखीगढ़ी किस नदी के किनारे है, तो आपको याद रखना है घग्गर नदी के किनारे है। और ये पूछा जाता है कि ये राखीगढ़ी की खोज किसने की थी, तो सूरजभान ने की थी। किसने की थी? सूरजभान ने की थी। और कब की थी इन्होंने, तो ये भी याद रखिएगा 1963 ईस्वी में इन्होंने की थी। अब धौलावीरा की बात करें तो धौलावीरा से किस तरह से प्रश्न आते हैं, तो आपको याद रखना है कि जो धौलावीरा है वो किस नदी के किनारे है, तो खदीर वेत नदी के किनारे स्थित है। खदीर वेत नदी के किनारे स्थित है। और धौलावीरा किस स्थान पर है, तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात राज्य में स्थित है। और धौलावीरा से ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि इसकी खोज किसने की थी धौलावीरा की, तो पीबी लाल ने 1959 में की थी। और दो लोग थे यहाँ पर, पीबी लाल 1959 में और आर.एस. विस्ट जो है ये 1930 और 31 के बीच में इन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पूरा स्थल है? भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पूरा स्थल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्जाम में कई बार आ चुका है। ये 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है। आलमगीरपुर ये उत्तर प्रदेश में हमने बताया था। कालीबंगा ये राजस्थान में हमने बताया था। राखीगढ़ी कहाँ पर है, ये हमने बताया था ये हरियाणा में स्थित है। और लोथल हमने बताया था ये कहाँ पर स्थित है, ये गुजरात में स्थित है। तो यहाँ पे पूछा गया हड़प्पन पूरा स्थल है, सबसे बड़ा हड़प्पन पूरा स्थल कौन सा है, तो यहाँ पे आपको बताना है ऑप्शन नंबर डी इज राइट, राखीगढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे हैं सिंधु नदी, झेलम नदी, चेनाब नदी, गंगा नदी। तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल हैं वो कौन कौन से, तो याद रखिएगा गंगा नदी के किनारे कोई भी स्थल नहीं था। सिंधु, झेलम, चेनाब ये सब थे, यानी कि ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 सही है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्मा में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में या मातृशक्ति में। तो इसका आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर जो है मतभेद है। तो आपको याद रखना है कि सिंधु सभ्यता जो लिपि है, सिंधु सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। इस कारण उन लोगों के धार्मिक विश्वास के बारे में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जाता है। धार्मिक विश्वास के बारे में आगे लिख देते हैं निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर नहीं है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो नंबर है आपको फ्री में मिल जाएगा। तो आपको याद रखना है कि सिंधु सभ्यता की जो लिपि है उसको अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है, और इस कारण उन लोगों के जो धार्मिक विश्वास के बारे में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। तो इसका आंसर यहाँ पे मतभेद है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।